हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल टू यू ऑल। और आज का हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन में क्या है वो देख लेते हैं एक बार। तो ये चैप्टर 3 ही हमारा कंटिन्यू रहेगा और अभी तक जो बातें हम कर चुके हैं उससे अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ी क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब थी, लेकिन अब हमने इम्प्रूव कर दी है क्वालिटी। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब जो आपने ये देखिए, यहाँ पर क्वालिटी और ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है और ये और ज़्यादा इम्प्रूव यहाँ पर हुई है। और अब फाइनली हमने एक और चेंज यहाँ पर ले आए हैं अपनी वीडियोस में, दैट इज़ दिस। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ये वर्ड आया मेंस्ट्रुअल, दैट कम्स फ्रॉम द वर्ड मेंसम, दैट मीन्स मंथ। और ये जो साइकिल है एक पूरे मंथ में अलग अलग फेजेस में होती है इन फीमेल्स। ठीक है, तो हम इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। सो इट इज़ एक्चुअली इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्राइमेट्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज़ दिस प्राइमेट्स? ठीक है ना। सो यू मस्ट हैव रीड इन द क्लास 11th अबाउट प्राइमेट, ऑर्डर प्राइमेटा। लेकिन मैं फिर भी एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्लास मेमेलिया यानी कि मेमरी ग्लैंड वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हीं का एक ऑर्डर है ये प्राइमेटा, जिनके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? लेम्यूर्स, मंकी, एप्स, ह्यूमंस, ये सब जो है प्राइमेट्स में आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? करेक्टरिस्टिक फीचर है प्राइमेट्स की। ठीक है, अब ये प्राइमेट्स जो होते हैं ये कुछ जो है ऐसे करेक्टरिस्टिक फीचर शेयर करते हैं आपस में, जिनमें से कुछ फीचर्स मैं आपको बताया। जैसे हाईली डेवलप्ड ब्रेन, जैसे आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव नोटिस वन थिंग कि मंकी, एप्स ये थोड़े थोड़े जो है हमसे रिजेंबल करते हैं, मतलब इन इन एक्टिविटीज़ है ना। जैसे अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो मंकी विल ट्राई टू कॉपी यू। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं और बाकी भी चीज़ें हैं, जैसे अपोजिबल थंब, जो थंब है वो अपोजिट साइड होता है। और ये जो अपोजिबल थंब है हमारा, इसी वजह से हम ह्यूमंस, ठीक है ना, हम ह्यूमंस जो हैं या हम जो प्राइमेट्स हैं, हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही फर्मली एक चीज़ को जो है टाइटली जो है पकड़ पाते हैं। हमारी जो ये पकड़ है ये दुनिया के सब ऑर्गेनिजम्स में सबसे ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, और ये किस वजह से? बिकॉज ऑफ दिस अपोजिबल थंब। एंड सेकंड थिंग, जो हमारे पंडित जी महाराज सब बोलते हैं कि ये जो लाइंस हमारे हाथों में हैं ये सब भी ग्रिपिंग के लिए ही है, ग्रिपिंग के लिए, फॉर्म ग्रिपिंग के लिए ये अपोजिबल थंब है। और ये हमारी जो है लाइनिंग्स हैं। मोस्ट आर्बोरियल, मोस्टली जो है आर्बोरियल होते हैं, देखिए। और आर्बोरियल होने की वजह से भी जो है अपोजिबल थंब चाहिए होता है, क्योंकि अगर आप पेड़ पर रह रहे हैं तो पेड़ की जो शाखाएं हैं उन्हें पकड़ना है, तो अपोजिबल थंब इज़ रिक्वायर्ड। देन आईज़ जो है वो दे फेस फॉरवर्ड, है ना, फेस में वो सामने की तरफ होती हैं। और टीथ जो है वो भी दूसरे मैमल से अलग होते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं प्राइमेट्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रिप्रेजेंट्स चेंजेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट प्रिपेयर्स फीमेल फॉर फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी। तो कुछ ऐसे चेंजेस, ऐसे बदलाव आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो कि उस फीमेल को प्रिपेयर करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज द थिंग टिल नाउ। नाउ नेक्स्ट इज, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होती है? इट स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी, यानी कि इन केस ऑफ फीमेल्स ये कब स्टार्ट हो जाती है? लगभग 11 से 14 साल की उम्र में ये स्टार्ट हो जाती है। और ये कब तक कंटिन्यू रहती है? मेनोपोज तक। और मेनोपोज कब आता है? 50 से 52 साल की उम्र के आसपास। ठीक है जी। और क्या ये बीच में सस्पेंडेड भी रहती है? यस, प्रेगनेंसी के दौरान जब एक वुमेन जो है प्रेग्नेंट हो जाती है उस टाइम पर ये सस्पेंड हो जाती है। एंड ऑल्सो द जेस्टेशन पीरियड, जेस्टेशन पीरियड मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजेशन से लेकर और आपका पार्चुरेशन तक का जो पीरियड है वो पीरियड जेस्टेशन पीरियड कहलाता है। और जो हम जानते हैं कि 280 डेज़ के आसपास का इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल्स होता है। और कई बार ये लैक्टेशन पीरियड के दौरान भी एब्सेंट रहती है, सस्पेंडेड रहती है। और परमानेंटली ये बिल्कुल स्टॉप हो जाती है एट मेनोपोज। और मेनोपोज जो है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं एक फीमेल के अंदर? तो सबसे पहला जो चेंज है, जो एस्ट्रोजन लेवल है वो बिल्कुल जो है कम हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है, वो ऑलमोस्ट जीरो के पास चला जाता है। और हॉट फ्लैशेस जो है वो उनका मतलब क्या है कि एक तरह से हीट, फीवरिंग हीट, ठीक है ना, बॉडी हीट हो जाती है कई, और ऐसा लगता है कि बुखार आ गया। ठीक है, तो वो चीज़ है। मूड स्विंग्स होते हैं। और क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल बहुत कम हो गया तो टेस्टोस्टेरोन भी अपना इफेक्ट शो करता है फीमेल में। और कुछ महिलाओं में आपने नोटिस किया होगा कि उनकी मिस्टेक या बियर्ड्स देखने को मिल सकती है। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन अब अपना इफेक्ट दिखा रहा है। देखिए, आप एक चीज़ याद रखिएगा, ह्यूमंस में फीमेल में
टेस्टोस्टेरोन की जीन होती है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी होता है, बट बहुत लो क्वांटिटी में होता है, इस वजह से वो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता। इन केस ऑफ मेल अगर हम बात करें तो टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्सुअल हार्मोन है उसके साथ साथ एस्ट्रोजन हार्मोन भी होता है, बट बहुत कम क्वांटिटी में होता है। ठीक है जी। सेकेंड थिंग, नेक्स्ट जो थिंग है वो मेनार्क। मेनार्क का मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो प्यूबर्टी के दौरान जो पहला मेंस्ट्रुअल फ्लो आता है उसको हम मेनार्क बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, सो नाउ फेजेस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या कौन कौन से फेजेस होते हैं? तो एक महीने के अंदर जो है 4 फेजेस आते हैं। ठीक है ना। पहला जो फेज़ है मेंस्ट्रुअल फेज़, ठीक है, 4 to 5 डेज़ का होता है। फिर ये साइकिल जो है स्टार्ट हो गई है। फोलिकुलर प्रोलिफरेटिव फेज़ जो 10 से 12 दिन रहता है। ओवुलेशन या ओवुलेटरी फेज़ जो 14th डे यानी कि एक ही दिन के लिए होता है। ल्यूटिल या सिक्रीटरी फेज़ जो कि 13 से 14 दिन होता है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ देखिए इस पिक्चर में आप समझ पाएंगे कुछ चीज़ें। देखिए अब यहाँ समझने की बात क्या है, देखिए यहाँ पर ये जो चेंजेस हैं ये डेज़ यहाँ पर मंथ में हमने दिखाई हुए हैं। पहली बात ये जो है एंडोमेट्रियम हमने दिखाई हुई है, ये जो रेड जो पार्ट आप पूरा देख रहे हैं यहाँ स्टार्टिंग से लेकर और पूरा यहाँ तक, ठीक है ना, ये एंडोमेट्रियम है। नाउ अब ये जो फेजेस हमने डिवाइड किए हुए हैं, देखिए यहाँ पर ये जो फेज़ है, ये वाला जो आप फेज़ देख रहे हैं 4-5 दिन का, यहाँ पर ये आपका कौन सा फेज़ है? मेंस्ट्रुअल फेज़। ये जो सेकंड जो फेज़ है यहाँ पर ये 10 से 12 दिन वाला, ये आपका फोलिकुलर फेज़ है। एंड देन ये वाला यहाँ पर जो एक दिन का आता है वो ओवुलेशन फेज़, एंड देन फाइनली स्टार्ट हो जाता है आपका ल्यूटल फेज़। तो 4 फेजेस में डिवाइडेड है हमारी पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या क्या चेंज आते हैं? पहला जो चेंज है एंडोमेट्रियल साइकिल में या यूटेराइन वॉल में हम कह सकते हैं, यानी कि एंडोमेट्रियम में चेंज आता है। पिट्यूटरी और ओवरियन हार्मोन में चेंजेस आते हैं, उनका मतलब कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। और फोलिकुलर डेवलपमेंट जो फोलिकल्स हैं उनके डेवलपमेंट में चेंज आते हैं। तो 3 चेंजेस यहाँ पर हमें देखने होंगे इस पूरे मंथ में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बात। देखिए यहाँ पर होता क्या है, ये देख सकते हैं आप मेंस्ट्रुअल फेज़ में क्या है, ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है ये शेड हो रही है, यानी कि ये टूट रही है विद द ब्लड वेसल्स, ये टूट रही है पूरी तरीके से। ठीक है, और ये फाइनली यहाँ पर आकर टूट जाती है। ठीक है, फेज़ 4-5 दिन के जब आखिरी जो 5वां दिन होगा, मान लीजिए 1 तारीख से हम स्टार्ट करते हैं। 1 तारीख से जो ये मेंस्ट्रुअल फेज़ स्टार्ट हो गया है, 1 तारीख से जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग थी जो तैयार हुई थी प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग थी विद द ब्लड वेसल एंड विद कॉर्पस एल्बिकम, ये ब्रेक डाउन होकर बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। 5वें दिन 5 तारीख को ये पूरी तरह से बाहर नॉर्मल निकल जाती है, ये हमने मान लिया। 5 तारीख को स्टार्ट होता है दोबारा से फोलिकुलर फेज़। इस फोलिकुलर फेज़ में ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग आप देख सकते हैं दोबारा से बननी स्टार्ट हो गई है, देखिए बढ़ रही है साइज़ में। ठीक है, नाउ 14th तारीख को, 14 तारीख को, महीने की 14 तारीख को क्या होगा? ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन का मतलब क्या है कि सेकेंडरी oocyte रिलीज़ किया जाएगा, किसके द्वारा? ओवरी के द्वारा। और एक्चुअल में किसके द्वारा? ग्रेफियन फॉलिकल के द्वारा। ठीक है जी, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया और यहाँ पर एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ल्यूटियल फेज में भी वो बढ़ रही है। ठीक है, और फिर दोबारा से जब वो 28 तारीख आ जाएगी तो ये दोबारा से जो है जितनी बढ़ चुकी होगी वो 30 तारीख या 28 तारीख के आसपास, 28 डेज़ की होती है वैसे ये एक्चुअल में, हम 30 डेज़ कह देते हैं, तो 28 डेज़ के आसपास ये होती है। और फिर फाइनली 1 तारीख के आसपास जो है दोबारा से ये शेड होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अब ये क्यों होती है, ये सब हो क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ दिस हॉर्मोन्स, बिकॉज ऑफ दिस हॉर्मोन्स ये चेंजेस आ रहे हैं। तो क्या होता है, कैसे होता है, वो हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है कि लो प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो लो है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए आप, ये जो हॉर्मोन्स आप देख रहे हैं, ये जो ब्लू वाला जो देख रहे हैं, यहाँ देखिए लो है हार्मोन, ये प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, लो ही चलेगा अभी ये। तो ये जो लो प्रोजेस्टेरॉन है, लो जो प्रोजेस्टेरॉन है, ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट कर देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को टू सीक्रेट एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट कर देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करती है, तो देखिए नाम ही क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा, यानी कि प्रोलिफरेशन करवाएगा फॉलिकल्स में, यानी कि फॉलिकुलर फेज अब स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फोलिकुलर फेज से, प्रोलिफरेटिव फेज से, प्रोलिफरेशन होना शुरू हो गया है। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स डिवाइड होने शुरू हो गए, तो प्राइमरी जो फॉलिकल्स है वो डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, ये बात शुरू हो गई फॉलिकुलर फेज में। अब क्या होगा, इसी दौरान एस्ट्रोजन लेवल जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है इसी फॉलिकुलर फेज के दौरान। ठीक है ना, तो लो प्रोजेस्टेरॉन ने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करवाया, लो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग अब बढ़ रहा है और साथ में एस्ट्रोजन भी बढ़ रहा है। एस्ट्रोजन अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा। अब जो एस्ट्रोजन जब बढ़ता चला जाएगा तो ये स्टिमुलेट कर देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को टू सीक्रेट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन,
और जिसकी वजह से फाइनली क्या हो जाएगा, 14 तारीख को ओवुलेशन हो जाएगा जो हम मान के चल रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा ग्राफिन फॉलिकल से, ठीक है ना, क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच जो है प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल इस तरह बना रहे थे ना। तो फाइनली ग्राफिन फॉलिकल्स बन गए, बहुत सारे सेल्स डिवाइड होते गए और बीच में जो प्राइमरी oocyte का जो सेल था वो सेकेंडरी oocyte, टर्शियरी oocyte इस तरह से वो भी बढ़ता चला गया, साइज उसका भी बढ़ता चला गया, ठीक है। और सेकेंडरी oocyte के स्टेज में ही जस्ट बिफोर द आप प्यूबर्टी से जस्ट पहले ओवुलेशन यहाँ पर हो गया है, ठीक है। ये हम मान रहे हैं पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल की, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं अगर, तो सेकेंडरी oocyte अब रिलीज हो गया है। अब जो ग्राफिन फॉलिकल है वो जो है कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ग्राफिन फॉलिकल तो रप्चर हो चुका है क्योंकि वहाँ से सेकेंडरी oocyte निकल चुका है। अब ये ग्राफिन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा पहले कॉर्पस हेमोरिजियम में और फिर कॉर्पस लूटियम में। और कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट होने का क्या कारण था, क्योंकि यही कॉर्पस लूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन लेवल को बढ़ाएगा, यानी कि कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है। गेटिंग माय पॉइंट। और क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि इस सोच में कि भाई पर्टिकुलर वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट होने वाली है, तो इसलिए कॉर्पस लूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन इज नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन, यही मेंटेन करके रखता है प्रेगनेंसी को, ठीक है जी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है तो इस कॉर्पस लूटियम की ज़रूरत ही नहीं है, और इसी वजह से ये कॉर्पस लूटियम कॉर्पस एल्बिकन में कन्वर्ट हो जाएगा। और कॉर्पस एल्बिकन में ये कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग के साथ मेंस्ट्रुअल फ्लो में बाहर आ जाएगा, मेंस्ट्रुअल फेज में, है ना। तो हमने यहाँ पर अब देखिए दोबारा से सारी चीज़ें एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। थोड़ा सा लगा होगा, पहली बार पढ़ रहे होंगे तो कॉम्प्लेक्स, लेकिन फिर इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो होता है लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, यहाँ देखिए आप भाई 5 तारीख को जो है प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम है, तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जाकर बोलता है कि भाई थोड़ा एफएसएच सीक्रेट करना स्टार्ट कर दो। तो ये देखो एफएसएच बढ़ना स्टार्ट हो गया है, अब एफएसएच बढ़ना स्टार्ट हो गया है, यानी कि ये फॉलिकल्स को इसने स्टूमुलेट कर दिया है, फॉलिकल स्टूमुलेट कर दिया, ठीक है। लेकिन साथ साथ में एस्ट्रोजन भी तो देखिए बढ़ गया है यहाँ पर, ये देखिए येलो वाला, ये एस्ट्रोजन भी तो बढ़ गया इसी के साथ साथ। तो जब ये एस्ट्रोजन बढ़ गया है तो ये पिट्यूटरी को बोलेगा भाई तू एफएसएच को तो कर कम, गेटिंग माई पॉइंट, एफएसएच को तो कम कर। और एस्ट्रोजन जो है वो खुद बढ़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और हाई एस्ट्रोजन जो है वो क्या करता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को जाकर बोलता है, ये एस्ट्रोजन पिट्यूटरी को जाकर बोलता है कि भाई एलएच सीक्रेट कर अब। और देखिए जैसे ही ये बढ़ा 14 तारीख के आसपास क्या हुआ, ये जो हमारा रेड में एलएच था ये बढ़ गया, और एलएच ने ही क्या करवा दिया, ओवुलेशन करवा दिया भाई, ओवुलेशन करवा दिया। यहाँ देखो ग्राफिन फॉलिकल से ओवुलेशन हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ तो ये फॉलिकुलर फेज में तो होता गया चला गया, एफएसएच ने अपना तो काम कर दिया, लेकिन एस्ट्रोजन ने बोला कि भाई तू इस एफएसएच को छोड़, अब तू एलएच बढ़ा। किसको बोला, पिट्यूटरी को। एलएच आ गया, अब एलएच बढ़ चुका है, देखिए कितना। एलएच ने क्या करवाया, ओवुलेशन करवा दिया, बहुत बढ़िया भाई, शानदार। अब ये जो बचा हुआ ग्राफिन फॉलिकल था ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉर्पस हेमोरोजिन एंड देन कॉर्पस लूटियम। अब जो कॉर्पस लूटियम बन चुका है, अभी कॉर्पस लूटियम क्या करेगा, देखिए यहाँ पर कॉर्पस लूटियम के आसपास ही तो देखिए अब ये प्रोजेस्टेरॉन इसने बढ़ाना शुरू कर दिया, है ना। इस सोच में इन एंटिसिपेशन ऑफ दिस थिंग कि भाई प्रेगनेंसी होने वाली है, फर्टिलाइजेशन होने वाला है, ठीक है। तो ये प्रेग्नेंट, यही तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग इसलिए तो बढ़ रही है प्रेगनेंसी की वजह से, फर्टिलाइजेशन। लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन नहीं होता है कॉर्पस लूटियम कॉर्पस एल्बिकन में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर देखिए कॉर्पस 28वें दिन के आसपास कॉर्पस एल्बिकन बन रहा है, और ये कॉर्पस एल्बिकन इस एंडोमेट्रियल लाइनिंग के साथ ही बॉडी से आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा पूरा खत्म हो जाएगा फेज, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। बात करते हैं ओस्ट्रस साइकिल की। देखिए ओस्ट्रस जो साइकिल है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से अलग है। क्यों अलग है, देखिए वो हमने बात की वो प्राइमेट्स में होती है, वो प्राइमेट्स में होती है, ये प्राइमेट्स से अदर मैमल्स में होती है। देखिए मैमेलिया जो क्लास है ना, उसके अंदर कई सारे ऑर्डर हैं, उनमें से एक ऑर्डर कौन सा था, मैंने आपको बताया प्राइमेटा। एक ऑर्डर ऐसे ही कार्निवोरा भी है जिसमें डॉग और कैट आते हैं। तो उन डॉग में कैट, डियर, रोडेंटा, रोडेंशिया, ये सब ऑर्डर्स हैं किसके अंदर इस क्लास मेमेलिया के अंदर, ठीक है ना। याद है ना केपीसी ऑफ जीएस। तो क्लास क्या है, क्लास ऊपर आ रही है, और क्लास के अंदर क्योंकि किंगडम में क्या है, फाइलम है, फाइलम में क्या है, क्लासेस हैं, और क्लासेस में एक क्लास में क्या है, बहुत सारे ऑर्डर हैं। तो इस मेमेलिया क्लास में बहुत सारे ऑर्डर हैं, जैसे प्राइमेटा, कार्निवोरा, रोडेंशिया, ठीक है ना, ये सब,
ठीक है। तो अब देखिए इन अदर देन, तो आप यहाँ पर किसको छोड़ दिए, क्लास मैमेलिया में सिर्फ प्राइमेटा को छोड़ दो, बाकी सारे जितने भी आपके मैमल्स होंगे उन सब में क्या होगा, उन सब में ओस्ट्रस साइकिल होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। और ये सब क्या होंगे, सीजनल ब्रीडर्स होंगे, यानी कि पूरे साल में हर वक्त ये ब्रीडिंग नहीं करते रहते। ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, जो सीजनल, इनका एक सीज़न आता है उसी दौरान ये ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो इनका इस फेज़ को हम, ओस्ट्रस फेज़ को हम हीट पीरियड भी कह देते हैं कि भाई अब ये हीट पे है ये, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा काऊ, बफेलो, इनमें भी हीट पीरियड आता है, ठीक है। फीमेल्स इस दौरान रिसेप्टिव हो जाते हैं, यानी कि अगर उनको कोपुलेशन का प्रोसेस हो, यानी कि अगर स्पर्म जो है वो अगर उनके पास पहुंचाया जाए, ठीक है, स्पर्म जो है अगर उनकी बॉडी में एंटर करता है तो दे कैन रिसीव दिस स्पर्म एंड दे विल गेट प्रेग्नेंट, ठीक है। अब ये ओस्ट्रस साइकिल भी कई तरह के होते हैं, जैसे मोनोस्ट्रस साइकिल होते हैं कुछ में, जैसे डियर, हिरन में एक ही बार उनका जो आता है पीरियड आता है, हीट पीरियड, साल में एक ही बार। बाईस से 2 साल, जैसे कैट और डॉग में 2 साल 2 बार आता है एक साल में। पोलिस्टर्स में एक साल में, जैसे आपने रैट देखे होंगे, रैट तो कभी भी किसी वक्त भी जो है ये प्रेग्नेंट हो जाते हैं और बहुत सारे बच्चों को जन्म दे देते हैं, ठीक है। तो पोलिस्ट्रस इनको हम बोलते हैं, और गिनी पिग्स में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये ओस्ट्रस साइकिल हो गया। कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भाई ये जो है ओस्ट्रस साइकिल जो है ये सभी मैमल्स में होती है एक्सेप्ट प्राइमेट्स को छोड़कर, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ प्राइमेट्स में ही होती है। यहाँ पर मेंस्ट्रुअल फ्लो बिल्कुल भी नहीं होता, यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन होती है, ठीक है। एंडोमेट्रियल लाइनिंग यहाँ पर क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, यहाँ पर लॉस्ट हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल, ठीक है ना। यू मस्ट हैव नोटिस दिस थिंग, ठीक है। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था, अगले डिस्कशन में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एनसीईआरटी रेफ़र करना ना भूलें, ठीक है। सो बाय, टेक केयर।